Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy संदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और क्यूब रूट अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसका भी लगभग शायद एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक से। क्यूब रूट बाय वैदिक मेथड्स, मतलब वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात करना। उसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये अपना चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर हो तो क्लासेस अपनी रेगुलर लग रही है तो क्लास में आके आप पूछ सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे लिखा हो कि 636,056, इसका मुझे क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए क्या बनाते हैं? स्क्वायर रूट का सिंबल, फिर यहाँ पे लिखा होता है 3, तब होता है इसका मतलब कि आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 1 और ये 2। जब क्यूब है तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, और पीछे से तो एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो पेयर कितने बने हैं? 2। तो आंसर में डिजिट या फिर अंक कितने आएंगे? 2 अंक आएंगे। ठीक है, तो अब करते कैसे, ध्यान देना। इस तरह से आप ब्लॉक डायग्राम कुछ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख लो जिसका अपन को क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब पकड़ेंगे फर्स्ट पेयर को। किसको? फर्स्ट पेयर को। अब ऐसा कोई देखते हैं, ऐसा कोई नंबर है जिसका अगर क्यूब करें तो मुझे 636 या उससे कम नंबर मिले। तो हमको पता है क्यूब नंबर के 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बार बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिखने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। सिंपल याद तो हो गए होंगे अब तक ना। तो मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट पेयर को पकड़ना है, पहले जोड़ी को पकड़ना है और देखना ऐसा कोई नंबर है जिसका अगर मैं क्यूब करूं तो या तो 636 या उससे कम आए। तो देखो यहाँ पे 636 तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन 636 से कम नंबर है। कौन सा? 512। ठीक है, 512, जो कि किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -8 का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब जो है वो माइनस करना है। किस में से? इसमें से करेंगे और यहाँ पे लिखी जाती है आंसर। तो पहले अपन ने कौन सा नंबर चूज़ किया? 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसका क्यूब होता है कितना है? 512, तो ये 512 यहाँ पे लिख दो और कर दो माइनस। अब 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गई 2, 6 में से 5 गए 1, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? अगला नंबर उतारो जो कि कितना है? 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में, हाँ मैंने एक पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था कि क्या करते हैं। पहले स्टेप में -a का क्यूब, फिर -3a²b, फिर -3ab स्क्वायर, फिर -3 ओनली b का क्यूब। अब ए तो मैंने ले लिया 8। अब फिर मैंने बोला बी। अब बी कैसे लोगे? बी के लिए आपको क्या करना है? बी के लिए क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 2 पेयर वाले क्यूब रूट के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बता देता हूँ आपको पहले। तो बी के लिए ये तो अपन ने निकाल लिया। बी कैसे निकालोगे? लास्ट वाला नंबर दोगे, कितना है? 6। अब ऐसा कोई नंबर है यहाँ पे जिसका क्यूब करने पर पीछे 6 आए? ये देखो 6 पीछे 6 आ रहा है, इसका मतलब किसका क्यूब किया? मैंने 6 का क्यूब किया, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में ए तो मेरे पास 8 मिल गया, बी मेरे पास 6 मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? -3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू बी कितना निकाला अपने? 6। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो वो कितना होगा देखना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 1152। ये क्या करना है आपको? माइनस करना है। ठीक है, तो करो माइनस। 10 में से 0 में से 2 नहीं जा रहे तो बोरो लेंगे। 10 में से 2 गए, पीछे बचे 8। अब बोरो जब लिया था तो यहाँ पे कितना बच गया? 3।
ठीक है। तो 3 में से 5 भी नहीं जाते हैं तो इससे बोलो लो, तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 था, कितना आ जाएगा 13, 13 में से 5 गए, पीछे बचे 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, कुछ नहीं बचा क्योंकि एक बोरो ने दे दिया था। अब नेक्स्ट नंबर होता है जो कि कितना है 5, ये होता है ये। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फॉर्मूला क्या है कि -3 इंटू ए कितना है 8 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करो, कितना होगा, ये होता है अपने पास 864। क्या करेंगे, इसमें से माइनस करो, तो अब सॉल्व, 5 में से 4 गए, पीछे बचे 1, 8 में से 6 गए, पीछे बचे 2। अब अगला नंबर उतारो जो कि कितना है 6। फिर फॉर्मूला क्या करें, लास्ट टाइम क्या करते हैं, बी का क्यूब माइनस करते हैं, बी कितना है 6, तो -6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है कितना है, 6 का क्यूब होता है 216, तो ये 216 में से 216 गए, पीछे कितना बच गया 0 या फिर क्रॉस। इसका मतलब आपका क्या है, आंसर कितनी होगी 86, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि क्यूब रूट ऑफ 636056 कितना होता है 86, ओके। एक और एग्जांपल देख लो ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो समझ में आ जाएगा, और उसके बाद अपन 3 डिजिट में आंसर आ रहा होगा वो वाला क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 31442, ठीक है। इसका क्या निकालना है, मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाएंगे, कितने के 3 के, कहाँ से, पीछे से, तो ये एक पेयर, फिर ये दूसरा पेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर कितने डिजिट में आएगी, 2 डिजिट में। जब 2 डिजिट में आंसर आएगी मतलब ये वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, कौन सा, -AQ -3A² B -3AB² और -B का क्यूब, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व, तो कैसे करेंगे, इस तरह से आप ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, फिर यहाँ पे नंबर लिखना है बीच में, कितना है 31442, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने कि पहले पेयर को पकड़ना है, पहले पेयर को पकड़ोगे, कितना लिखा हुआ है 314, ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करें तो 314 या फिर उससे कम है, तो 314 तो किसी में भी नहीं दिख रहा, लेकिन 314 से कम एक नंबर है जो कि कितना है 216, जो कि किसका क्यूब है 6 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मतलब ए मेरे पास क्या आ गया 6, तो -6 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 6, ये आपकी कॉलम होता है आंसर वाला, जो क्यूब रूट निकल के आता है वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब 14 में से 6 गए, पीछे बचे 4 में से 6 जा नहीं रहे, लेकिन पहले बोरो लेंगे, 14 में से 6 गए, पीछे बचे 8। अब बोरो इसने दे दिया था तो इसके पास 0 बचा, ठीक है, कितना बचा 0, ठीक है। तो बोरो इसने देखो कैसे लिया था, पहले इसके पास 4 में 6 नहीं जा रहे थे, ठीक है, तो इसके पास 1 था, इसने क्या किया, इसको उधर दे दिया, इसके पास कितना बचा 0, फिर ये क्या करेगा, अब 0 में से 1 नहीं जा रहा, फिर वापस बोरो लेगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 1 गए, पीछे बचे 9, और यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर क्या करेगा, अगला नंबर उतारो जो कि कितना है 4, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या है कि -3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 6 का तो स्क्वायर इंटू बी। अब बी मैंने बोला था बी कैसे निकालते हैं, बी निकालने के लिए अपन देखेंगे लास्ट वाला नंबर, ठीक है, कितना है 2। ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पर या फिर घन करने पर पीछे कितना है 2, तो ये देखो पीछे 2 इसमें आ रहा है, किसके क्यूब में 8 का, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 8, तो वो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो ये जब करोगे तो ये अपने पास आएगा 864, क्या करना है माइनस, तो करो इसको सॉल्व, 4 में से 4 गए 0, 8 में 6 गए 2, 9 में से 8 गया 1, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर आपको उतारना है। ये चीज़ ध्यान रखना, नंबर उतारने की गलती भूलना मत, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, -3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 इंटू ए कितना है 6 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जो कितना होगा, ये जब सॉल्व करेंगे ये मेरे पास आएगा 1152,
ठीक है, ये इसमें से करेंगे माइनस। ठीक है, ये 1152 किसका कैसा है, इसका ये वाला चीज़ सोल्व करने पर आया। 864 कैसा है, ये चीज़ सोल्व करने पर आया। ठीक है, वो चीज़ में से माइनस करनी। तो 3 में से 2 गए, पीछे बचे 1। फिर 0 में से 5 नहीं जा रहा, इधर लिया तो 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5। फिर अगला नंबर उतारो जो कि कितना है 2। फिर लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, माइनस बी का क्यूब मतलब माइनस 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता कितना है 512, तो 512 कर दिया मैंने माइनस। आंसर में आ गया मेरा 0 या फिर क्रॉस। इसका मतलब अपना क्यूब रूट सही निकाला है और कंप्लीट हो गया है। तो बी कितना था 8, तो ये आ गई अपनी आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 31442 कितना होगा 68। ओके, तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन अपन ने 3 कर लिए। 2 डिजिट वाले का मतलब ये है कि जिसमें आंसर 2 डिजिट में आ रही है, 2 अंकों में आ रही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे 3 अंकों में अगर या 3 डिजिट में अगर आंसर आए क्यूब रूट की, तो वो कैसे करते हैं तो ध्यान देना। वो थोड़ा सा है सेम ही, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस वो बता दूंगा मैं आपको। अब देखो 3 डिजिट वाले के आंसर के लिए देखो क्या होगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 3 6 5 4 2 7। जब आंसर 3 डिजिट में आएगी तो मुझे पता है कि पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे 3। ठीक है, तो बनाओ पीछे से एक पेयर, ये दूसरा पेयर। अब बोलोगे सर इसमें 3 के पेयर से बन नहीं रहे, तो क्या करोगे आगे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये बन गया तीसरा पेयर। मतलब आंसर अब कितने डिजिट में आएगी 3 डिजिट में आएगी। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन अपन क्या कर सकते हैं बता दूंगा अभी। इस कंडीशन में अपने आंसर 3 डिजिट में आएगी, मतलब ए बी सी इस फॉर्म में आएगी। तब अपन ए की वैल्यू तो बता सकते हैं, सी की वैल्यू अपन ने बता सकते हैं, और बी की वैल्यू वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो बताओ कैसे बताऊंगा। देखो कॉलम तो इस तरह से बनाना ही है आपको। यहाँ पे नंबर लिखो 0 0 8 3 6 5 4 2 7। ठीक है, अब क्यूब तो आपको पता ही है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले पेयर को पकड़ते हैं। ठीक है, वही वाला जो पिछले क्वेश्चन में किया वही तरीका, बस थोड़ा सा चेंजेस कहाँ पे होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले पेयर को पकड़ा। ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पर 8 आए, तो मुझे पता है -2 का क्यूब जब मैं करूँगा, 2 का जब क्यूब करूँगा तब आता है मेरे पास 8। तो क्या करेंगे -8 कर देंगे। तो 8 में से 8 गया, पीछे बचा 0। अब क्या करेंगे, अगला नंबर उतारो, कितना उतारा 3। फिर नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करते थे, वही वाला तरीका -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी वाला। तो -3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू बी। अब यहाँ पे बी वो मत लेना, ऐसा नहीं कि आपने सर बताया था बी कैसे लेते हैं, तो पीछे वाला वो सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही बोला था मैंने। ठीक है, 2 डिजिट के लिए ही बोला था। यहाँ पे अगर आप पीछे वाला डिजिट वाला लोगे ना तो वो तो सी आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा सी आएगा, वो बी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब 3 डिजिट वाला हो गया, वहाँ पे सिर्फ आंसर 2 डिजिट में आ रही थी। तो ए तो मैंने फर्स्ट पेयर से निकाल लिया था, वो बी चाहिए था वो मैंने लास्ट से निकाल लिया था। अब यहाँ पे ए तो मैंने फर्स्ट पेयर वाले से निकाल लिया, अब बी जो है वो इससे नहीं आएगा, इससे तो अपन को सी मिलेगा। ठीक है, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, अब बी कैसे निकालना, देखो क्या करना है, यहाँ तक की कैलकुलेशन करना है। ये वाला जो नंबर लिखा है ना, यहाँ तक की कैलकुलेशन करो। तो 2 की पावर 2 4 होती है, 4 तिया 12। अब 12 का भाग दो इस 3 में। ये जो नंबर यहाँ पे उतारने के बाद जो नंबर बना है उसमें डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 12 का भाग 3 में दो, तो हमको पता है 12 का भाग देंगे जब किसमें 3 में, तो 12 का भाग जाएगा नहीं, मतलब जाएगा नहीं, मतलब 0 बार गया। कितने बार गया 0 बार गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 0, कितनी बार गया 0 बार। तो जब 0 बार गया तो वापस यहाँ पर भी क्या आएगा 0, शेषफल क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ पर भी वापस क्या आएगा 0। बेसिकली 0 बार गया तो इसकी अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 3 में से 0 गए, 3 में से 0 गए मतलब कुछ नहीं गया, तो कितना बचा 3। अगला पेयर, अगला नंबर क्या है 6 उतारो यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को ए मिल गया है, बी मिल गया है। ठीक है, तो क्या करूँगा अब इधर -3 इंटू
ए कितना है 2 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। वापस ये कैलकुलेशन करूँगा कितना आएगा 0, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0। ठीक है, ये करना है माइनस। तो 6 में से 0 गए 6, 3 में से 0 गए 3, अगला पेड़ उतारो जो कि कितना है, अगला नंबर होता है जो कि कितना है 5। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते थे बी का क्यूब, तो माइनस क्या करेंगे 0 का क्यूब। ठीक है, तो 0 का क्यूब भी कितना होगा 0 ही होगा। मैं 3 0 लिखूँ या 1 0 लिखूँ, एक ही बात। 3 0 मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि 3 डिजिट में था। करो माइनस, कितना आएगा 5 6 और 3। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने जब किया था तो यहाँ पे तो 0 आ जाता था, क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था। वो तो 2 डिजिट के लिए था, अब मेरे को तीसरी डिजिट भी चाहिए, ए बी सी भी चाहिए। तो बी तो मेरे को मिल गया, कितना मिला था 0, ए बी आ गया। अब चाहिए मुझे सी। अब सी निकालने के लिए वही तरीका करेंगे जो अपन बी के लिए करते थे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन के लिए। उससे पहले यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद -3 इंटू, अब ये 2 और ये वाला 0 साथ में लिखेंगे, तो 2 और 0 साथ में लिखेंगे कितना हो जाएगा 20। इसका करना है आपको स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर और मल्टीप्लाई। फिर वही वाला तरीका हो गया जैसे अपन ये वाला करते थे ना, ये वाला तरीका आ गया, ये वाला स्टेप वापस आ गया। काट क्या करते थे -3 इंटू यहाँ पे नंबर जो इसका स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में कुछ लिखते थे जो अपन सेकंड डिजिट 2 डिजिट वाले में करते। क्या करते पीछे वाला देख के करते थे। तो यहाँ पे आप पीछे वाला देखो कितना है 7। ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पर पीछे 7 आए। मुझे पता है 3 का क्यूब होता है 27, तो पीछे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 3। ठीक है, अब इस चीज़ की कैलकुलेशन करो। उससे पहले आपको नंबर उतारना है, कौन सा नंबर आ जाएगा 4। अब इसकी कैलकुलेशन करो तो वो कितना हो जाएगा देखना। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 को मल्टीप्लाई करना है 3 या 9, 9 से, तो कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, तो ये माइनस करना है। अब कितना बच जाएगा 4, ये बच जाएगा 5। अगला नंबर उतारो जो कि कितना है 2। ठीक है, फिर वही वाला तरीका -3 इंटू इसका तो मल्टीप्लाई, -3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 मतलब 540। ठीक है, अब माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2 और लास्ट में कितना बचा 7। अब वहाँ पर भी क्या करते थे अपन, यहाँ तक आने के बाद इसका क्यूब माइनस करते थे, -3 का क्यूब करो जो कि कितना होता है 27। कितना आ गया 0, अपना आंसर कितना आ जाएगा 203। तो मतलब क्या हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 008365427 कितना होता है 203। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ध्यान देना, लिखा है कि 1061208। ठीक है, मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो आपके एक्सरसाइज से ही ले रहा हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले आपको समझना, 1-2 क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो खुद से करनी है। नहीं तो क्या, अगर देख के करोगे फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैथ में होनी ज़रूरी है। अब बताओ, यहाँ पे पेड़ की अगर बात करें, जोड़े की बात करें तो कितने बन रहे हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। नहीं बनना तो क्या कर देंगे, आगे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट में आंसर आएगा। तो अब देखो इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। आंसर कितने डिजिट में आएगी, 3 डिजिट में। कितने डिजिट में, ये 3 डिजिट में। ए बी सी की फॉर्म में आएगी। ए निकालना आता है, सी निकालना आता है, बी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो मैंने बता दिया था, वापस से एक बार देख लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1061208। ठीक है, अब किसको पकड़ते हैं अपन, पहले पेयर को जो कि कितना है 001 है। ठीक है, ये तो पहला पेयर, ये दूसरा और ये वाला। ठीक है, इसको पकड़ेंगे तो किसका क्यूब करने पर 1 आता है,
तो 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, तो -1 का क्यूब यहाँ पे लिख देंगे 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस करना है, तो कितना बच गया 0। ठीक है, अब अगला नंबर उतारो जो कि कितना है 0। तो अब क्या करते थे, -3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3 एकम तो 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 का डिवाइड देना है 0 में, कितनी बार दूँ कि 0 आए, तो कितनी बार दूंगा 0 बार दूंगा, 0 बार दूंगा। यहाँ पर भी b कितना आ गया मेरे पास 0, यहाँ पर तो सिंपल हो गया, b मुझे मिल गया 0 बार। ठीक है, तो कितना आया 0। अब ये किया मैंने माइनस, कितना बच गया 0। अगला नंबर होता रहो जो कि कितना है 6। वापस अगले स्टेप में क्या करते थे, -3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, तो ए कितना है 1 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। इसकी भी कैलकुलेशन करूँगा कितना आएगा 0 आएगा। कितना बच गया 6। अगला नंबर उतारो जो कि कितना है 1। फिर क्या करते थे, -b का क्यूब मतलब -0 का क्यूब, जो कितना हो जाएगा 0। करो माइनस, कितना हो जाएगा 6 1। अगला नंबर उतारो जो कि कितना है 602 आ जाएगा, 612 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते थे कि -3 इंटू, ये वाला स्टेप जब आता था यहाँ पे क्या करते थे कि 1 ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को साथ में लेते थे, तो 1 और 0 को साथ में लूँगा तो 10 बन जाएगा। इसका करते थे स्क्वायर इंटू, अब ए और बी मेरे पास मिल चुका है, अब चाहिए मुझे सी, तो सी के लिए मैं क्या करूँगा, ये लास्ट वाला नंबर देखूँगा 8। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करूँ तो मुझे पीछे 8 मिले। ठीक है, तो मुझे पता है 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 आता है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा वो 2। तो यहाँ पर भी क्या लिखूँगा मैं 2। ठीक है अब इसको सॉल्व करो, 10 का स्क्वायर होता है 6, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 2 से किया तो 200, 200 को 3 से किया तो 600, तो क्या हो जाएगा माइनस का 600। ठीक है, अब करो इसमें से माइनस, तो कितना बच जाएगा 12। ठीक है, अगला नंबर उतारोगे जो कि कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब ये जगह कम पड़ रही तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना बचा मेरे पास, कितना बचा था, यहाँ पे आया था मेरे पास 120। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में कि -3 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 को 10 से किया तो 40, 40 को 3 से किया तो 120। कितना आया 120। तो हो गया ये 0, कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन अभी और कर सकते हैं, अगला नंबर जो है वो कितना है 0 अपन ने उतार लिया था, अगला नंबर कितना है 8, तो 8 उतारो। अब लास्ट में पता है कि -2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब भी कितना होता है 8, तो पूरा नंबर आ गया यूज़ हो गया। तो अपना आंसर कितना है क्यूब रूट का, कि क्यूब रूट ऑफ 1061208 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 102। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 8615125, इसका निकालना है मुझे क्यूब रूट। तो जोड़े बनाओ, 1 2, तीसरे अगर नहीं बन रहा तो आगे क्या लग देंगे 0 0। ठीक है, अब कितने पेयर बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं 3, तो आंसर कितने डिजिट में आएगा, आंसर आएगा मेरा 3 डिजिट में, जो कितना होगा ए बी और सी की फॉर्म में। ठीक है, ए में निकाल सकता हूँ कैसे, फर्स्ट पेयर को पकड़ के, सी में निकाल सकता हूँ कैसे, लास्ट पेयर को देख के, वो मैं बता दूंगा। और बी कब निकलता है वो बता देता हूँ, देखो क्या लिखेंगे 008615125। किसका पहले पकड़ते हैं, पहले पेयर को, किसका क्यूब करने पर 8 आता है, तो मुझे पता है 2 का क्यूब करूँ तब आता है मेरे पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 008, करना है माइनस, तो 8 में से 8 गए 0, फिर क्या होता रहा 6, क्या होता रहेंगे 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते थे, -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी,
तो -3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू बी चाहिए अब। तो 2 दूनी 4, 4 तिया हो रहा है 12, 12 का भाग 2 इस 6 में, उस तब मिलता है अपन को बी। कैसे मिलता है? यहीं पे मिलता है बी अपन को। कैसे मिलता है? इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 तिया कितना हो गया 12, 12 का भाग देना है, डिवाइड करना है किस में? यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ हो। तो हमको पता है कि 12 का जब मैं भाग दूंगा किस में? 6 में, तो कितनी बार जाएगा? 0 बार, क्योंकि 12 का भाग 6, 12 के पाड़े में 6 आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो भाग कितनी बार गया? 0 बार गया। ठीक है, तो 0 बार गया तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 0। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, 4 तिया 12, 12 इंटू 0 0। ठीक है, अब 6 में से 0 गए, पीछे बचा 0। अगला नंबर उतारो जो कि कितना है? 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? -3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। तो -3 इंटू ए कितना? 2 इंटू बी का स्क्वायर। बी मुझे मिल गया, कितना मिल गया है? 0। ठीक है, मिल गया था ना ये 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी कितना देगा मुझको? 0 0 देगा। देखो कैसे, 3 दूनी 6, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। तो 1 में से 0 गया 1। अगला नंबर होता है जो कि कितना है? 5। ये टाइम टू टाइम ध्यान देना है कि अगला नंबर उतारना ही है। ठीक है, ऐसे नहीं भूल जाओ फिर 1 के लिए करने लग जाओ तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते थे? -b का क्यूब मतलब -0 का क्यूब, जो कि कितना होता है? 0 ही होता है। ठीक है, माइनस करो, कितना बच जाएगा? 15। फिर क्या करना? अगला नंबर उतारो जो कि कितना है? 1। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ध्यान देने वाली बात है, यहीं से अपन को c भी मिलता है। तो क्या करेंगे? -3 इंटू, यहाँ पे क्या करते थे? 2 और ये 0 साथ में लेना है, तो 2 और 0 को साथ में लिया और इसका करना है स्क्वायर इंटू। अब यहाँ से मिलता है मेरे को c, ये वाला c लास्ट डिजिट। तो कैसे मिलेगी? इस नंबर को देखो, कितना है? 5। ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करूँ तो 5 मिले? तो 5 ही होता है, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब सॉल्व करो, कितना होगा? रुको, एक मिस्टेक होगी इधर, देखो 6 में से 0 गया तो यहाँ पे 6 आएगा ना। ठीक है, 61 में से 0 0 गया तो यहाँ पे कितना आएगा? ये भी तो 6 आएगा ना। ठीक है, अब ये वाली चीज़ थी इधर कि 0 का क्यूब, तो इसमें से भी तो माइनस होगा ना, तो कितना आएगा यहाँ पे? ये 6 आएगा। ठीक है, मैंने ये क्या किया था? 6 में से 0 करके 0 ही कर दिया, जबकि 6 में से 0 जाएगा तो 6 तो बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 2000। 2000 को 3 से गुणा करो जो कि कितना होता है? 6000। ठीक है, ये करना है माइनस, करो, कितना बच गया? 1, कितना बच गया? 5, कितना बच गया? 1। फिर क्या करेंगे? अगला नंबर उतारो जो कि कितना है? 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? -3 इंटू ए, अब ये कंसिडर किया जाए बी इन का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। ये 25 को 20 से गुणा किया तो 500, 500 को 3 से गुणा करेंगे तो 1500 माइनस, कितना बच गया? 2। ये कितना बच गया? 1। अगला नंबर कौन सा उतारना है? 5। लास्ट में क्या करेंगे? 5 का क्यूब माइनस, जो कि कितना होता है? 125। तो माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि इसका जो क्यूब रूट है 008615125 का वो कितना है? ये 5 सी था, ये 5 लिख दिया, जो कि कितना है? 205। ये हो जाएगी आपकी आंसर। ओके, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन कर लेना अब, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके। ठीक है, मार्च नहीं तो अप्रैल में तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी से क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है, तो जैसे जैसे चैप्टर होता जा रहा है साथ साथ में आप रिवीजन भी करते रहो, मतलब अपना भी सिलेबस पूरा करते रहो। मैं अब जैसे सिलेबस पूरा तो कर ही दूंगा, तो वैसे वैसे आप भी साथ साथ में सिलेबस पूरा करते रहो। वो कब पूरा होगा? जब आप रोज़ के रोज़ साथ साथ में पढ़ते रहोगे।
ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देख लिया या फिर क्लास में समझ लिया उसके बाद वापस देखा ही नहीं, तब आप भूल जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट वाला पूरा साफ, फर्स्ट वाला फिर पूरा भूल गए, तो ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, तो होमवर्क में आप क्या करोगे, होमवर्क में एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।